भगवान श्री गणेश जी की सदा ही जय। मोहिनी एकादशी। आज मोहिनी एकादशी है, यानी बैसाख के शुक्ल पक्ष की चांदनी की 11 यह बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा का विधान भी है। भगवान की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कराकर श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिए। उच्चासन पर बैठाकर धूप दीप से आरती उतारते हुए मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। प्रसाद वितरित कर ब्राह्मण को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से छुटकारा मिल जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्त नाम राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था, यानी जाट कास्ट का एक किसान रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भगत था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मदपान करना, परस्त्री गमन, वेश्याओं का संग आदि नीच कर्म करने वाला था। उसकी माता ने उसे कुछ धन वस्त्राभूषण देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट लिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। पुलिस ने उसको पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता तथा खाकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा वह कौडिल्य मुनि के आश्रम पर आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। मुझे कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार कीजिए। आप पतित पावन हो। मुनि बोले, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वह पाप से रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। इसमें एक और कथा भी है जो प्रभु श्री राम जी के जीवन से बहुत ही अहमियत रखती है। जब माता सीता प्रभु श्री राम ने धोबी के तान्ने को मारने के बाद उसको वन में भेज दिया था, तो माता सीता को भेजकर प्रभु श्री राम जी बहुत दुख पाए, बहुत मन से पीड़ित हो उठे। भगवान पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी का मन नहीं लगा, माता के बिना नहीं लगा, तो बहुत दुखी हुआ और वे वशिष्ठ जी गुरु जी के पास गए और उनसे कहा कि भगवान, मेरे मन की ऐसी दशा है। तो उन्होंने अपनी बात को वशिष्ठ जी के आगे रखा। वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि तुम मोहिनी एकादशी जो वैसाख माह के शुक्ल पक्ष में आती है उसको करो। माता का आशीर्वाद रहा तो आपके मन की पीड़ा भी कम होगी और जो बिछड़न के उसमें आप परेशान हो उससे भी राहत मिलेगी और सद्बुद्धि ज्ञान ध्यान का आशीर्वाद होगा और जीने की राह और दिशा दिखाई देगी। प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया और इस व्रत के करने से भगवान श्री राम को एक मन की शांति हुई और अंदरूनी सोच से मजबूत हुए और माता सीता के प्रति उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया माता ग्यार से आशीर्वाद पाया, जिससे माता के साथ होने वाले हर कर्म से पुरुषोत्तम भगवान वाकिफ रहते थे। जैसे माता रहती थी वैसे प्रभु श्री राम जी भी रहते थे और दूर दूर रहकर भी माता सीता के साथ वे हमेशा पास पास बने रहते थे। ऐसा इस मोहिनी एकादशी का जो व्रत में है, जो प्रभु श्री राम जी का भी इसमें ऐसा इतिहास है। आओ हम सब इस व्रत को करें और ग्यारस माता का, मोहिनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो मोहिनी ग्यारस माता आपकी सदा ही जब। जिस तरह आपने प्रभु श्री राम जी को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया और जीने की राह और दिशा दिखाई, उसी तरह हम सबको भी दिशा दिखाना। नमस्ते भगवान, नमस्ते, जय श्री राम, जय मोहिनी ग्यारस माता।